तो भाई फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी बैक इन एक्शन अगेंस्ट लिवरपूल आज रात में। और आज हमारे प्री सीजन टूर की शुरुआत होगी। एरिक टेन हैग का पहला ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, बट पहला गेम होगा जिसमें हम उनको यूनाइटेड को मैनेज करते देखेंगे। लेकिन इस सब की बात बाद में करेंगे। But before moving into this video, let me tell you one thing, that this video is sponsored by OneFootball application. And as you all know, OneFootball is my go-to app because I want to keep a track on everything. And it's difficult. It's really difficult to gather all the news on one single platform. But OneFootball gives me the perfect opportunity to do that. So if you're looking for an app that keeps you up to date as well as you can have all the news on a single platform, then OneFootball is the best possible app for you. It's free of course. Use the link given in description and download the app for free. तो भाई आंखें तरस गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्शन में देखने के लिए। आंखें तरस गई थी ये देखने के लिए कि आखिर एरिक टेन की टीम परफॉर्म कैसे करेगी। एरिक टेन क्या नया प्रेजेंट करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को और प्रीमियर लीग फैंस को। एंड ऑब्वियसली क्या टीम सिलेक्शन रहने वाला है, कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो कि ब्लॉसम करेंगे एरिक टेन के अंडर, और कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिनका सफर समाप्ति की ओर बढ़ सकता है। तो आज इसकी पहली शुरुआत होगी जब हम टकराएंगे लिवरपूल से। शाम में 6:30 बजे मैच है। सोनी 10-2 और सोनी लिव के ऊपर इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। आई वोंट बी डूइंग द वॉच अलोंग क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेवल कर रहा हूँ। बट फाइनली आखिरकार 2 महीने के बाद हमें अपनी टीम एक्शन में देखने को मिलेगी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि एरिक टेन के ट्रेनिंग सेशंस जिसने देखे हैं उनको इतना पता चल गया होगा, ही इज अ वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन। आप देखो कल के ट्रेनिंग सेशंस, और मेरे हिसाब से देखो मैं हमेशा उस बात पे एम्फसाइज करता हूं कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप दिखाओ उस चीज को कि हाँ यू आर रियली इंटरेस्टेड। एंड एरिक टेन हैग ट्रेनिंग सेशंस जब लेते हैं ही इज प्योरली इन्वॉल्व इन दोज ट्रेनिंग सेशंस। आप देख रहे हो कि खुद को कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, कितना डिटेल्ड वर्क कर रहे हैं वो एक एक प्लेयर के ऊपर। जेडन सैंचो, रैशफोर्ड, फ्रेड। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि अभी तक जो यूनाइटेड के साथ शिकायत थी कि इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते थे टच लाइन से, इंस्ट्रक्शंस कोई क्लियर देने वाला आदमी नहीं था। अब यहाँ पर आपके पास एक नहीं दो दो लोग हैं ये चीज करने वाले, वेंडगाग और ऑब्वियसली आपके एरिक टेन हैग। अब यहाँ पर कल हमने ट्रेनिंग सेशंस के कुछ क्लिप देखे, उसमें हमें देखने को मिला कि अगर आप गोल कंसीड कर रहे हो तो देयर इज अ सर्टेन पनिशमेंट। और जब आप ट्रेनिंग सेशंस खत्म करके निकलते हो ना तो आपकी बॉडी इस कदर एग्जॉस्ट होनी चाहिए कि आपने मेहनत की है। आप लिवरपूल के प्लेयर्स को भागता देखते हो, आप सिटी के प्लेयर्स को भागता देखते हो, इवन फकिंग लीड्स यूज्ड टू रन मोर देन अस। तो ये दिखाता है कि भाई ट्रेनिंग सेशंस की क्वालिटी जब इंप्रूव होगी तो आपका जो इंजरी रेट है वो भी क्योंकि कम होगा। क्योंकि आप पता है क्या होता क्या है, हम इंजरीज जो इंजरीज देखते हैं ना कि प्लेयर्स को इतनी जल्दी जल्दी इंजरीज होती हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस थे वो इतने लाइट किए जाते थे जिससे कि बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस ही ना पड़े। और जब उस तरह का लेवल ऑफ प्रेशर मैच डे में हमें देखने को मिलता था तो प्लेयर्स की बॉडी क्रम्बल करती है। और वैसे भी हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है अलग कंडीशन में। और यही वजह है कि कभी भी आप किसी भी प्लेयर की इंजरी प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन कल बहुत ज्यादा और भी खुलासे हुए जहां हमें यह पता चला कि भाई हमारे जॉन मर्टाओ और रिचर्ड आर्नल्ड वहां बार्सिलोना में थे फ्रेंकी डियोंग की डील फाइनलाइज करने के लिए। बहुत कुछ स्टेटमेंट हमने एरिक टेन हैग के मुंह से भी सुने, जैसे कि रोनाल्डो इज नॉट फॉर सेल, हैरी मैग्वायर इज गोइंग टू बी आवर कैप्टन। बट इन सब पे तो बात करेंगे, पहले जरा फ्रेंकी डियोंग पे आते हैं। फ्रेंकी डियोंग की डील अकॉर्डिंग टू पॉल हर्स्ट, भाई टॉप टीयर जर्नलिस्ट हैं, टीयर वन सोर्स हैं, उन्होंने ये चीज ब्रेक की है। डेविड ऑनस्टीन वगैरह ने भी सेम चीज ब्रेक की है कि एग्रीमेंट फिक्स्ड फी का हो चुका है, एडॉन्स पर अब कॉन्वर्सेशन चल रही है। एंड बहुत जल्द इस पे आपको एक क्लोजर देखने को मिल जाएगा, या तो डील विल हैपन और इट वोंट हैपन। अब वो बीच वाला जो एक तरीके से लूप में हम फंसे हुए थे ना कि अभी वहीं वहीं घूम रहे हैं, वो चीज खत्म हो जाएगी। यहाँ पर माना यह जा रहा है कि इस हफ्ते के एंड तक हमें क्लियर एक विजन मिल जाएगा, क्लियर एक व्यू मिल जाएगा कि आखिर फ्रेंकी डियोंग की डील होने भी वाली है या फिर हम हवा में तीर चला रहे हैं जो कहीं टारगेट पे लगने नहीं वाला। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जॉन मर्टाओ और रिचर्ड आर्नल्ड का खुद वहां जाकर ट्रेवल करना, और ये रिपोर्ट किया गया है कि दिस वाज द सेकंड टाइम। और जेरार्ड रोमेरो की लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही बार्सिलोना में रुके हुए हैं और आज एक बार फिर से मीटिंग की जाएगी जहां पर चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। फ्रेंकी डियोंग का स्टैंड सबको पता है कि ही वुड लव टू स्टे, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दिस इज हाई टाइम फॉर हिम
टू रियलाइज कि भाई अगर मुझे मेरा क्लब ही बेचना चाह रहा है तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर मी टू लीव. And he's not going to join, a club that will be for sure be playing in Europa next season. He will be playing under his previous manager, who is pretty determined to take us back in the Champions League and to do well, not just be there for the sake of participation. He wants to be there for the sake of winning it, because Ten Hag with Ajax was something else. Ten Hag with the kind of budget that we can provide to him, he can be as lethal as anyone. तो यहाँ पर अब यूनाइटेड के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रेंकी की डील को जल्दी से जल्दी क्लोज डाउन करें. एरिक्सन के केस में अपडेट ये है कि इस हफ्ते में उनका जो मेडिकल है वो हो जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, एंड देन ही विल बी जॉइनिंग द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में. अब यहाँ पर एक चीज जो देखने वाली है वो ये थी कि कल जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात की जा रही थी, तो आप ये कह सकते हो कि टेन हैग वाज ट्राइंग टू डॉज द क्वेश्चंस, बिकॉज काफी सेंसिटिव टॉपिक्स है और यहाँ पर बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती, क्योंकि न्यूज मीडिया क्या करती है वो हम सबको पता है. लेकिन एरिक टेन हैग का एक जो तरीका था सिचुएशन को हैंडल करने का, वो मुझे सही लगा. उन्होंने एक टूक में बात की कि ही इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग सीजन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम. लास्ट हमारी जब बात हुई थी, ही वॉज मोटिवेटेड एंड ही वॉन्ट्स टू प्ले, और उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि आई डू नॉट वांट टू सेल रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट फॉर सेल. अब देखो, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और जिस बंदे ने न्यूज ब्रेक की थी, ही इज हाईली अनरिलायबल टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन पॉल हर्स्ट के साथ वो न्यूज ब्रेक हुई है कि जो रोनाल्डो का कैंप है वो जिस तरीके से रिचर्ड आर्नल्ड ने ये सारी न्यूज़ को हैंडल किया है उससे बहुत ज़्यादा खुश है. और क्योंकि रोनाल्डो की फैमिली में जो इशू चल रहा है, हेल्थ इशू, सुनने में ये आया कि या तो उनकी माँ को कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम हुई है. अभी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ये, लेकिन जितने भी लोग उनको अनप्रोफेशनल और वो सब इल्ज़ाम लगा रहे थे, आई थिंक दिस वॉज the moment when the manager himself corrected everyone and said कि नहीं, there is something serious, is not missing the trainings just for fun. अब यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज के केस में जो लेटेस्ट अपडेट है भाई, वो ये है कि 50 मिलियन की जो बिड हमने ऑफर की थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई है. और यहाँ पर आईएक्स बहुत कोशिश कर रही है कि मार्टिनेज को नहीं जाने दे, बट मार्टिने हिमसेल्फ वांट्स टू मूव आउट ऑफ द क्लब एंड ही वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब यहाँ पर आईएक्स 55 से 60 मिलियन डिमांड कर रही है, और यूनाइटेड अभी उस जोन में है जहां उन्हें पहले डील क्लियर करनी है कि मार्टिनेज की तरफ से क्या वो है और मार्टिनेज क्या मूव फोर्स कर सकते हैं. देखो, अब अगर मार्टिनेज क्लब के ऊपर मूव फोर्स करेंगे तो आई थिंक 50 मिलियन वुड बी इनफ. माइक वर्वे की रिपोर्ट है कि 55 से 60 मिलियन मांगे. ये आपको याद होगा कि 45 मिलियन की शुरुआत में कहा गया था कि इतने पे हो जाएगा, फिर 50 मिलियन की बिड ऑफर करके दी गई बिकॉज दे वर डिमांडिंग फॉर द सेम, एंड नाउ they are demanding at least 55 million, which is the एक्चुअल थिंग दैट आई वाज फियरिंग कि होगा ये. क्योंकि यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है, जब भी बिडिंग मतलब किसी भी डील के लिए उतरता है तो उन्हें हमेशा 10 मिलियन ज्यादा देने ही देने पड़ते हैं. अब यहाँ पर अगर हम मार्टिनेस के लिए 55 से 60 मिलियन देंगे तो हाँ, इट विल बी अ ग्रेट एडिशन बिकॉज ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर. ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस. ही कैन प्ले एट द लेफ्ट बैक, ही कैन प्ले एज अ सेंटर बैक, एंड ही कैन प्ले एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर. बट एट द सेम टाइम काफी हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और फिर हमें अगर एंटनी को लेके आना है तो वो उस पर भी 70-80 मिलियन की जो बिड पे अड़े हुए हैं उनको नीचे ला पाना मुश्किल होगा. आई थिंक यूनाइटेड बोर्ड शुड सिट टुगेदर और फिर उनको डिस्कस करना पड़ेगा कि किस लिमिट तक हम पुश कर सकते हैं खुद को, जस्ट नॉट टू स्पॉइल आर स्टैंड्स ऑन एंटनी एज वेल. अब यहाँ पर देखो, एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि आज लिवरपूल के अगेंस्ट जो मैच होगा, सबसे पहली चीज तो ये कि ये पहला मैच है, तो लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे. ब्लेम गेम आप आज से चालू मत कर देना कि इसको क्यों उतारा, उसको क्यों खिलाया, इसको ऐसे क्यों नहीं यूज किया, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा. These preseason games are there to test your plans, to test your players, to test how you can use them on individual basis, अगर उनको एक स्पेसिफाइड रोल दिया जाए एंड एज अ कलेक्टिव बेसिस. तो यहाँ पर एरिक टेन हैग के लिए ये प्री सीजन टूर ऐसा टूर नहीं है जहाँ पे उन्हें मोमेंटम बिल्ड करना है. उन्हें बेसिकली यहाँ पर प्री सीजन टूर में ये पता चल जाएगा कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं, जो उनके प्लेइंग 11 में, जो उनकी
एक्चुअल डिमांड है अपनी टीम से, उसको फुलफिल कर सकते हैं, और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो एज अ सुपर सब आकर ज्यादा हेल्प कर सकते हैं टीम को। कल जो हमने फॉर्मेशन देखी वो 4-3-3 थी, और उस फॉर्मेशन में हमारे अप टॉप थे रेशफोर्ड ऑन द लेफ्ट विंग, मार्शल थ्रू द सेंटर, और आपके जेडन सेंचो एज द राइट विंग। और यही कुछ हमने प्रेडिक्ट किया था जब जेडन सेंचो को लाया जा रहा था कि जेडन सेंचो विल स्टार्ट एज अ राइट विंगर। बट वो चीज हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को नहीं मिली, बिकॉज जेडन सेंचो ऑलवेज यूज टू प्ले ऑन द लेफ्ट। आई थिंक एरिक टेनहैग इफ ही चेंजेस इट, तो भाई हमारा जो सरदर्द है ना राइट विंग वाला, वो सॉल्व हो जाएगा। और हमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे हमारे लिए लेफ्ट विंग के लिए भी, क्योंकि अभी सेंचो अगर यूज हो रहा है तो हमें मेकशिफ्ट रोल में डालना पड़ता था रेशफोर्ड को, एलेंगा को। आई थिंक वो चीज नहीं होगी। एलेंगा बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले सेंट्रली एज वेल, ऑल्सो थ्रू द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो बहुत हेल्प करेगा एलेंगा के करियर डेवलपमेंट में, प्लेयर डेवलपमेंट में। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स जो नए गए हैं यूथ से, उन पर निगाहें सबकी होंगी, जैसे कि गर्नाचो हो गया, हनिबल हो गया, आपके चार्ली सेवेज हो गए, आपके आपके जिदान इकबाल हो गए। तो इन सारे प्लेयर्स पर भी नजर रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्री सीजन टूर में आपको इनको भी गेम टाइम देना पड़ेगा, और आप यहाँ पर अपने यंग गन्स को भी टेस्ट कर सकते हो कि ये कितना प्रेशर लेने को तैयार हैं। आज लिवरपूल के अगेंस्ट मैच है, काफी इंटेंस गेम होने वाला है, क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट कोई भी मैच फ्रेंडली नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ कॉम्पिटिटिव गेम, एंड क्लॉप ने ऑलरेडी फायर करने शुरू कर दिए हैं अपने कमेंट्स अबाउट यूनाइटेड। तो यहाँ पर एरिक टेनेक के कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 9-0 का जो एग्रीगेट स्कोर है उसको भाई अब थोड़ा भुलाकर आगे बढ़ना है और लिवरपूल को चैलेंज प्रेजेंट करना है। आज इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और क्योंकि हमारा सीजन का तीसरा ही गेम लिवरपूल के अगेंस्ट है, तो ये एक तरीके से हमें समझा देगा, और एरिक टेनहैग को एक प्रॉपर एक क्लियर आइडिया भी देगा बहुत हद तक कि हम किन टीम्स के अगेंस्ट भिड़ने वाले हैं, और कितनी जल्दी ये जो चैलेंज आ रहा है हमारे लिए अगस्त के महीने में, वो कितना क्रूशल होगा हमारे सीजन के लिए। क्योंकि अर्ली एक अगर हैम्परिंग मिल जाती है तो फिर आपको संभलने में थोड़ा टाइम लगता है। वी नीड टू बी प्रिपेयर ourselves for the worst outcome। और यहाँ पर as I said earlier as well, do not judge the manager on the basis of one single game, do not judge the player on the basis of one single game that you are going to watch tonight। इंजॉय करना गेम, आराम से, प्री सीजन टूर शुरू हुआ है, इस पे इतना लोड मत लेना। लेट देम बी वट एवर दे वांट टू बी ऑन द फुटबॉल पिच। एंड हैरी मैगवायर की कैप्टनसी रोल पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। इफ द मैनेजर थिंक्स ही इज द राइट गाय, आई थिंक ही इज द राइट गाय। आई विल नॉट object or I will not raise a question mark, even before he has started। और काफी क्लियर उन्होंने बोला भी है कि ही इज एस्टैब्लिश्ड कैप्टन, मतलब वो पहले से कैप्टन है, और मुझे अभी प्लेयर्स को समझने में जानने में टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो बेसिकली उन्होंने ये नहीं बोला कि हैरी मैगवायर विल बी द कैप्टन फॉर द एंटायर सीजन। थिंग्स माइट चेंज, ही माइट नॉट इवन बी इंक्लूडेड इन द प्लेइंग 11, यू नेवर नो, अगर मार्टिनेज और बाकी अच्छा परफॉर्म कर गए तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ऑप्शंस, और यहाँ पर ऑप्शंस ही देखे जा रहे हैं। तो भाई आप बताइए कि क्या ओपिनियन है फ्रैंकी डियोंग की डील को लेके, और आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो छोड़ के जाएगा या नहीं, या फिर एरिक टेन हैग ने उनको मनाने का पूरी तरीके से बंदोबस्त कर लिया है। और कौन सी साइनिंग आप जल्दी होती देख रहे हो, फ्रैंकी डियोंग की, एरिक्सन की, या फिर लिसांद्रो मार्टिनेज की? शाम में देखिएगा मैच, और कल करेंगे उस मैच का रिव्यू। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।